क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड के। क्वेश्चन ये है फाइंड के फॉर यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। लिखेंगे पहले ए पार्ट 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। बी पार्ट 2x प्लस ky इक्वल टू 1। kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। फाइव एक्स माइनस 7y इक्वल टू 5। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था, आप समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे कि आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। कल हमने बात किया था नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में कि सॉल्यूशन दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, या तो सॉल्यूशन मिलेगा या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम मेंशन करेंगे नो सॉल्यूशन। साथ में बताया था कि अगर सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, देन यू हैव टू मेंशन ओनली वन वर्ड, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस विथ यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंस विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर नहीं सॉल्यूशन मिलता है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंस विथ नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंस विथ नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन ये होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर मान लो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है। अगर मान लो कि नो सॉल्यूशन मिलेगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप पहले a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। पहले आप a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। ये यहीं पर चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर यहीं पर ब्रेक कर देंगे और बता देंगे यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इक्वल मान लीजिए कि आ जाता है तब c1/c2 निकालेंगे, और अगर मान लीजिए कि तीनों इक्वल आता है तो बता देंगे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। उसके बाद अगर मान लो कि c1/c2 इसके इक्वल नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंस विथ नो सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। अब देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारे पास, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। हाँ
हमें के की वैल्यू के लिए हमें के की वैल्यू निकालनी है, और किस लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो पहले a1 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -5। मैंने एक बात कल और बताया था कि कांस्टेंट टर्म हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में है तो हम लेकर के उसे आएंगे, हम लेकर के इधर आए, ये ऑलरेडी हालांकि दे रखा है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -5। a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -8। ठीक है। अब हम बात करें इनफाइनाइट नो सॉरी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-6। 2/k इज नॉट इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो k की वैल्यू होगी, एक सेकंड, for each value of the system of equation determine the value of k for which the given system equation is a unique solution। अच्छा हाँ, इतना नोट कीजिए, फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से। जल्दी करेंगे थोड़ा सा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ थोड़ा सा। देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। हमने यहां पर निकाला k इज नॉट इक्वल टू -4, काम की बात। मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू 4, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और k इज नॉट इक्वल टू -4। यहां पर मेन काम है, समझेंगे थोड़ा सा। k इज नॉट इक्वल टू -4 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम k की वैल्यू -4 के अलावा, हम k की वैल्यू -4 के अलावा कुछ भी पुट करें, x और y की यूनिक वैल्यू आएगी। हम k की वैल्यू -4 के अलावा इस इक्वेशन में अगर मान लो कि हम k की वैल्यू 2 ले लेते हैं और यहां पर पुट करेंगे, तो x और y की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो यूनिक वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे ही आप k इक्वल टू -4 लेंगे, तब यहां पर यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। मैंने कहा कि आप k इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू -4, ये कहना चाहता है कि आप k इक्वल टू -4 नहीं लेंगे। जैसे ही आप k इक्वल टू -4 ले लेंगे, तब यहां पर x और y की यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। यूनिक वैल्यू का मतलब आप सॉल्व करो तो भी x और y की वैल्यू वैल्यू वही आए, जो दूसरा बंदा इसी इक्वेशन को सॉल्व करे तो वही वैल्यू आए जो आपकी आ रही है। मान लो कि आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो x और y की वैल्यू 4 और 5 आ रही है,
मैं भी सॉल्व कर रहा हूं तो एक्स और वाई की वैल्यू 4 5 आ रही है, दूसरा बंदा भी सॉल्व कर रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यू 4 5 आ रही है, तो ये यूनिक वैल्यू हो गई। लेकिन जैसे ही आप k इक्वल टू -4 ले लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्व करो तो 4 5 आए, मैं सॉल्व करूं तो 3 2 आए, अदर बंदा सॉल्व करे तो 6 और 7 आ जाए। ठीक है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो लिखेंगे इसके नीचे इतना नोट कर लिया? अच्छा करो जल्दी करो यार, इतना टाइम खराब मत किया करो यार। हो गया, लिखेंगे सो द गिवन वैल्यू ऑफ सो द गिवन वैल्यू ऑफ ऐसे लिखेंगे, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन so the given system of equation has unique solution other than -4, other than -4. So the given system of equation has unique solution, एक स्टेटमेंट उसमें ऐड कर देंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k. So the given system of equation has unique solution for all value of k other than -4, other than -4. -4 के अलावा आप k की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है ना, आप समझ गए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब? आप सॉल्व करें तो जो x और y की वैल्यू आ रही है, मैं सॉल्व करूं वही x और y की वैल्यू आएगी, तीसरा बंदा सॉल्व करे तो भी x और y की वैल्यू वही आएगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। a1 की वैल्यू 2। अच्छा इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं तो -1 हो जाएगा, 5 को इधर लेकर के आते हैं -5 हो जाएगा, b1 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -5। ठीक है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, उधर आ गया था ना समझ में? यस सर। चलो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, 2 by 5 is not equal to k upon -7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -14 is not equal to 5k, k की वैल्यू निकल, k is not equal to -14 by 5। नोट करो इतना, हाँ हाँ दोबारा समझा दूंगा, बिल्कुल दिक्कत मत लो, बता दूंगा। k की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, आप k की वैल्यू रखो, अगर -14/5 रखोगे ना तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। ये यही बताना चाहता है कि यू आर नॉट यूजिंग k इक्वल टू -14/5, आप यही वैल्यू नहीं लेंगे, इसके अलावा कुछ भी ले लो तब यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अगर ये ले लिए ना तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बस ये कहना चाहता हूं। अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। भाई ऐसा है ना कि ये हर जगह होता है, आप एक बार पूछोगे बता देंगे, दो बार पूछोगे बता देंगे, तीसरी बार इरिटेट होकर के बैठा देंगे आपको। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप 10 बार पूछ लो। अबे कोई फ्री में थोड़ी ना पूछ रहे हो यार, फीस दे रहे हो ना, फिर
अब वो और बात है कि अगर सामने वाले के बताने का मूड ना हो तो। मैं ऐसा नहीं करता यार, मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको कभी भी डांट के नहीं बैठा हूँ। 1 महीना तो हो गया होगा ऑलमोस्ट, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप 10 बार पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस 2 चीजें, डिसिप्लिन और जितना काम दो उतना काम प्रॉपर टाइम पर चाहिए, और कुछ नहीं। काम की बात करते हैं, लिखेंगे इसके बारे में। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, so the given system of equation has unique solution for all value of k, for all real value of k, for all real value of k other than minus 14/5, other than minus 14/5, other than minus 14/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या ऐसे लिखेंगे केवल फाइंड k for infinite many solution, for infinite many solution। find k for infinite many solution। k minus 3x, kx, ky equal to 12, b part kx plus 3y, k minus 3, 12x, ky equal to k। सर फर्स्ट पार्ट ठीक से दिख नहीं रहा। k minus 3 इंटू एक्स दे रखा है, k minus 3 ब्रैकेट में है इंटू एक्स प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, लाइट में बंद कर दे रहा हूं। अब दिख रहा है उदय? यस सर। देखिए, हमें k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड k फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फाइंड k फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रखा है कंडीशन, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो आप जरा इमेजिन करो, फॉर इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और
C1/C2। यही कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब A1 की वैल्यू क्या दे रखी है, A1 की वैल्यू K-3, B1 की, अच्छा इस K को इधर लेकर के आते हैं तो -K हो जाएगा इक्वल टू 0, और इस +12 को इधर लेकर के आते हैं तो -12 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट टर्म हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। A1 की वैल्यू K-3, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -K, A2 की वैल्यू K, B2 की वैल्यू K और C2 की वैल्यू -12 निकाल दिया जाए। अब देखिए यहां पर अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो अब देखिए कैसे यूज करेंगे रिलेशन। आप इन दोनों को एक साथ ले लो और K की वैल्यू निकाल दो, आप इन दोनों को एक साथ ले लो, K की वैल्यू निकाल दो, या इसको और इसको एक साथ ले लो, K की वैल्यू निकाल दो। इन दोनों को एक साथ लेके K की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, और इन दोनों को लेकर के K की वैल्यू निकाल सकते हो, या इन दोनों को एक साथ लेकर के K की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं स्टार्टिंग के दो टर्म ले ले रहा हूं और वैल्यू निकाल दे रहा हूं। A1 की वैल्यू K-3, A2 की वैल्यू K और B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू K, ठीक है। आप देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये यहीं पर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। आप इस K का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और नीचे K, तो ये इससे कैंसल हो गया। K-3 इक्वल टू 3, -3 इधर आ जाएगा तो K इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा था कि आप इन दोनों को भी एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को भी लेकर के सॉल्व करोगे तो भी K की वैल्यू 6 ही आएगी, इन दोनों को लेकर के सॉल्व करोगे तो भी K की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है ना। नोट करो इतना। लिखेंगे आगे। So the given system of equation will have infinite many solution. So the given system of equation will have infinite many solution if K equal to 6. So the given system of equation has infinite many solution if K equal to 6. बी पार्ट करते हैं।
नकुल वर्कशीट मिल गया, अरे उदय वर्कशीट मिल गया था? नो सर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट नहीं मिला? नहीं सर, आपने कल नहीं भेजा था। अरे यार, चलो 8 से 9:30 बैच है। एक बार मुझे ना 10 बजे में फोन कर लेना अगर 10 बजे तक ना आए तो। ओके सर। ठीक है ना, चलो। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस k-3 को इधर लेकर के आते हैं तो देखो kx, ये k-3 इधर आएगा तो माइनस, मैंने इस पूरे को ना ब्रैकेट में रख करके लेफ्ट हैंड साइड, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। हम इस पूरे को इधर लेकर के आए तो हम पूरे का साइन, हम इन दोनों का इंडिविजुअल साइन चेंज ना करके ना हम इसको ब्रैकेट में डाल करके, और इससे पहले प्लस था तो वो इधर लाए तो माइनस हो गया। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको इधर लेकर के आओ तो क्या होगा, -k और +3 = 0। अब ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर के इधर आते हैं, 12x + ky -k = 0। ठीक है, a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -k + 3, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -k। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू -k + 3 और c2 की वैल्यू -k। अब फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2 = c1/c2। तो तुम ये कह रहे थे कि इस बार इसको ले लो, ठीक है कोई बात नहीं, इन दोनों को भी किसी को भी लेके कर सकते हो यार, दिमाग में डाउट मत रखो, आंसर सेम आएगा। चलो इसको लेके सॉल्व कर लेते, इस बार b1 की वैल्यू बताओ 3 और b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू -k + 3 और c2 की वैल्यू -k। ठीक है, माइनस, अब ये माइनस से देखो, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, -k से -k काट मत देना, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस दे रखा है, अगर यहाँ पर इंटू होता तभी -k से -k कटता, मतलब इस तरीके से -k × 3/-k दिया है तब ये कटेगा, अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो नहीं कटेगा ये, इस बात को दिमाग में रखना आप लोग, ऐसा ना कि बिल्कुल अंधाधुंध काट देना। -k का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -3k/k = -k + 3। अब देखो ये k से k कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि 3 का k के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्या बच गया, -k + 3 = -3, तो इस 3 को इधर लाओ, -k = -3 -3, -6, माइनस से माइनस कट गया, k = 6, तो k = 6 आ गया। अब वही मेंशन कर लेना कि सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k = 6। चलो जल्दी करो। सर A1 A2 और B1 B2 को भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेक्चर और लगेगा उदय अभी इसके लिए। हो गया, आगे बढ़ेंगे।
अब यहां पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, फाइंड के फॉर नो सॉल्यूशन। फाइंड के फॉर नो सॉल्यूशन। थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। कि एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। बी पार्ट, टू एक्स माइनस के वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। कि एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। नोट करो क्वेश्चन। क्या चीज? देखो, फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है? फॉर नो सॉल्यूशन जो कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ए वन की वैल्यू क्या दे रखा है? थ्री। बी वन की वैल्यू क्या दे रखा है? माइनस फोर। और सी वन की वैल्यू क्या दे रखा है? सेवन। ए टू की वैल्यू के, बी टू की वैल्यू थ्री और सी टू की वैल्यू माइनस फाइव। अब हम निकालेंगे ए वन बाई ए टू। ए वन बाई ए टू कितना आ रहा है? थ्री बाई के। अब निकालेंगे बी वन बाई बी टू, माइनस फोर बाई थ्री। अब निकालेंगे सी वन बाई सी टू, माइनस सेवन बाई फाइव। ठीक है। अब फॉर, चलो इतना करो, जल्दी करो थोड़ा सा। अब देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है, तो अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को लेंगे, ना कि इन दोनों को लेंगे, ध्यान रहे। अगर आपको नो सॉल्यूशन पर काम करना है तो स्टार्टिंग के दो वैल्यू लेंगे आप, ठीक है ना। आप इसको नहीं लेंगे वरना आप के की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इन दोनों को ले लीजिए, तो थ्री बाई के और बी वन अपॉन बी टू माइनस फोर बाई थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइन इक्वल टू माइनस फोर के की वैल्यू नाइन बाई माइनस फोर। ठीक है ना। नोट कीजिए इतना, फिर बात करेंगे।
लिखेंगे सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन व्हेन k इक्वल टू -9/4. So the given system of equation, so the given system of equation has no solution when k equal to -9/4. ठीक, आज वर्कशीट सेंड कर दूंगा 10 बजे तक। एक बार आप लोग भी दिमाग में दे देना मुझे यार, और बाकी कुछ क्वेश्चन भी दूंगा उसके साथ। उधर सुन लो, 10 बजे तक मैं वर्कशीट सेंड कर दूंगा और उसमें कुछ क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। तो आप मुझे मॉर्निंग में 9:30 10 बजे तक सेंड कर देना वो काम, ठीक है ना, ताकि मैं चेक कर लूं कितना याद है और कितना भूल गए आप लोग। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके सर।